शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट का टूटने का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। हाल ही में संजना घाड़ी और उनके नगर सेवक पति संजय घाड़ी ने पार्टी छोड़ दी है, राम राम कर दिया उद्धव ठाकरे की पार्टी को। हमारे साथ में योगेश भोई रहे, कांजी गली के बहुत प्रभावशाली उद्धव ठाकरे गुट के नेता हैं, बड़े प्रभावशाली हैं। इनकी पत्नी और ये खुद भी नगर सेवक रह चुके हैं। साहब, आगे क्या आपको लेके भी काफ़ी अफवाहों का माहौल गर्म है कि संजय भाई चले गए हैं, संजना गाड़ी चली गई है और शायद आप भी कभी भी राम राम कर सकते हैं, ऐसी चर्चा मार्केट में है। देखो, ये राम राम कर सकते हैं, ये सारी अफवाहें हैं। इंसान के पास कोई सब्जेक्ट नहीं होता तो ये सारी चीज़ें अफवाह का पीक जिसको बोलते हैं ना, वो चालू रहता है। अभी 2.5 साल से हर कोई दिवाली होने दो, होली होने दो, कोई त्यौहार होने दो, ये मेरे बारे में उल्टी सुल्टी चर्चाएं चालू ही है। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि कल भी मैं उद्धव साहब के साथ था, आज भी हूँ और कल भी रहूँगा। रही बात कौन कहाँ पे जाता है कौन नहीं जाता है, वो उनका पर्सनल मामला है, इसमें मैं दखल अंदाज देना नहीं चाहता। मेरा पक्ष उद्धव बाला साहब ठाकरे है, रहेगा और उसी के साथ हम ताकत से लड़ेंगे। मतलब कुल मिला के आपको लेके जो अटकलें हैं उनमें कोई दम नजर नहीं आ रहा है, ऐसा? कुछ भी दम नज़र नहीं आ रहा है। ये मीडियाओं का सिर्फ एक टीआरपी बढ़ाने का एक अलग सा नज़रिया है और इसमें कोई भी दम नहीं है, कोई भी तथ्य नहीं है, कोई भी यहाँ पे है ना सत्य घटना नहीं है वो। लेकिन संजय गाड़ी और संजना गाड़ी की बात की जाए तो बड़े प्रभावशाली लोग रहे हैं और जब राज ठाकरे साथ में थे, जहाँ तक संजय गाड़ी का सवाल है, काफ़ी कुछ शिवसेना ने उनको दिया, उसके बावजूद वो चले गए छोड़ के। देखो, शिवसेना ने हर किसी को बहुत कुछ दिया है। ये जो आप देख रहे हो ना, उनके प्रति लोगों का प्रेम है, ये उनके प्रति उनके पास जो भी आज कुछ है वो केवल और केवल हिंदू हृदय सम्राट श्रीमान बाला साहब ठाकरे और उनकी शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे, इनके बदौलत ही ये सारा है। ये 4 अक्षर अगर निकाल दिए जाएंगे शिवसेना, तो कुछ भी नहीं है। हम लोग आप लोग कुछ भी नहीं है। ये नाम के वजह से, ये पार्टी के वजह से, उसके वजह से ये सारा का सारा आपका पहचान लोगों में, समाज में, इस पूरी दुनिया में उनके वजह से है। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि हमारी जो पहचान है वो इंडिविजुअल तरीके से नहीं होती है। ये पार्टी में आप जो प्रभावशाली काम करते हो, पार्टी का बैनर आपके पीछे है, उसके वजह से आपकी जो पहचान होती है। और मेरी पहचान उद्धव बाला साहब ठाकरे है, तो मुझे उसके लिए कोई किसी पार्टी का सोचने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा मुझे लगता है। तो महाराष्ट्र की राजनीति से जो लोग वाकिफ होंगे वो डेफिनेटली ये जानते होंगे, बाला साहब ठाकरे बोले तो शिवसेना, शिवसेना बोले तो बाला साहब ठाकरे की पार्टी जो है। लेकिन असली नकली का मामला जो है अभी भी चर्चाओं में है। सिंधे साहब बोलते हैं कि हम असली हैं, वो बोलते हैं हम असली हैं। देखो, ऐसा है कि आप ये सुप्रीम कोर्ट में भले ही ये मामला वहाँ पे अभी तक है ना पेंडिंग डिसीजन पे है, लेकिन आप आम आम तौर के अगर लोगों को, यहाँ के रहवासियों को पूछा जाए तो वो आपको बता देंगे असली कौन है और नकली कौन है। मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। देखो, वारसदार जो होते, मराठी में बोलतात की वारसदार वडिलांच्या नंतर हा त्यांचा सक्का मुलगाच असतो और हिंदू हृदय सम्राट श्रीमान बालासाहेब ठाकरे, उनके पश्चात आदरणीय पक्ष प्रमुख माजी मुख्यमंत्री उद्धव बालासाहेब ठाकरे, यही पक्ष के मुख्य यहाँ पे है। लेकिन बाकी अगर ये आपने देखा है 2.5 साल से पक्ष फूटना, पक्ष फोड़ने के बाद फिर चिन्ह ले लेना और इसका सारा का सारा मसला सुप्रीम कोर्ट में जाना, जब सुप्रीम कोर्ट में ये चीज़ें प्रलंबित है तो उसके ऊपर टिप्पणी करना मेरे जैसे एक छोटे से शिवसैनिक को ये शोभा नहीं देता। उनका हम आदर मान सम्मान करते हैं और मुझे पूरा यकीन है जब भी इसका निकाल लगेगा, जब भी सुप्रीम कोर्ट इसका फैसला देगी, तब उद्धव बाला साहब ठाकरे इनके पक्ष में ही देगी, क्योंकि ये बम्बई महाराष्ट्र नहीं, ये पूरी दुनिया और पूरा वर्ल्ड इसके ऊपर है ना पूरे निगाहें लगा के बैठा है कि ये डिसीजन के ऊपर ही आगे आगे होने वाली जो भी राजनीतिक पार्टी है उनका भी भविष्य यहाँ पे तय है। जहाँ तक तो महाराष्ट्र की राजनीति की बात की जाए, कौन कब कहाँ किसके साथ होगा कह पाना थोड़ा मुश्किल है। क्या आपको लगता है कि इन फ्यूचर शिंदे साहब और उद्धव साहब एक साथ आ सकते हैं? नहीं, ये मेरे तरफ से मतलब छोटा ये शिवसैनिक मैं ये बोलना उचित नहीं है। लेकिन हमारे पार्टी के वरिष्ठ है उद्धव बाला साहब ठाकरे, पक्ष प्रमुख,
वो जो डिसीज़न लेंगे वो हमारे लिए मान्य रहेगा। बाकी कौन किसके साथ जा रहा है, नहीं जा रहा है, लेकिन हम उद्धव बाला साहब ठाकरे के साथ है। आम शिव सैनिक की क्या भावना है, दोनों साथ में आना चाहिए नहीं आना चाहिए? देखो, आम शिवसैनिक की भावना ये है कि दोनों एक साथ आना नहीं आना वो अलग बात है, लेकिन आज जो महाराष्ट्र में, मुंबई में या देश में जो राजकारण चल रहा है कि एक पार्टी को दो टुकड़ा करो और फिर वहाँ से एक ही घर में दो भाइयों को अलग करो, बाप और बेटे को अलग करो और फिर राजनीति करो, ये सब ठीक नहीं चल रहा है, ऐसा मुझे लगता है। ये मेरा इंडिविजुअल मतलब पर्सनल मेरा ये कहना है कि पार्टी पार्टी की तरफ होना चाहिए, राजकारण राजकारण तलक होना चाहिए, घर तलक नहीं आना चाहिए। लेकिन आप आज देख रहे हो कि बड़े बड़े नेताओं के ऊपर हालांकि वो पंतप्रधान जी होने दो, मुख्यमंत्री जी होने दो, हमारे पक्ष के नेता होने दो, किसी के ऊपर वैयक्तिक टिप्पणी भी ये अगर होती है ना तो वो ठीक नहीं है। आप राजकारण से जुड़े हो, आपने राजकारण विकास, डेवलपमेंट, एम्प्लॉयमेंट, ये नौकरी के संबंध ये होना चाहिए। लेकिन आज हमारा दुर्दैवी की बात है, मैं भी ग्रेजुएशन हुआ हूँ, कंप्यूटर डिप्लोमा मैंने किया है, लेकिन आज दुर्दैवी ये बात होती है कि एजुकेशन के ऊपर, हेल्थ के ऊपर ऐसा कोई ठोस प्रावधान नहीं है और हम लोग आज भी कटेंगे और बटेंगे पे ये सब चल रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं हम चांद पे, चंद्रयान तक हम लोग पहुँचे करोड़ों मील दूर, और आज भी हम 70 साल पीछे जात और पात पे हम लोग अटके हैं। तो ये कहीं ना कहीं यहाँ से हम लोग को दूर निकल के विकास के ऊपर हम लोग को चलना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। डेवलपमेंट के ऊपर हमारा इलेक्शन राजकारण होना चाहिए और निवडणूक आयोग से मेरी ये दरखास्त सूचना या फिर एक शिवसैनिक होने के कारण ये बताना चाहता हूँ कि चुनाव के वक्त ये सारे जात पात के मुद्दे बाजू में रहने चाहिए। डेवलपमेंट, विकास आपने किया होगा या करने वाले विकास, इसके ऊपर ये सब कुछ होने चाहिए, ऐसा मेरा वैयक्तिक मानना है। और बाकी हमारी पार्टी ठीक है, आज कोई छोड़ के चले गए और हर पार्टी में ऐसा होता है, 10-15 साल, 20-25 साल के बाद ऐसे हर पार्टी में होते रहते, कोई जुड़ जाता है तो कोई छोड़ जाता है। तो छोड़ने का आपने सिलसिला देखा होगा, लेकिन जुड़ने का जो सिलसिला है, आए दिन मातोश्री पे उद्धव साहब के नेतृत्व में कई सेनाएं, कई लोग, कई दूसरे पार्टी के लोग ज्वाइंट हो रहे। ये तो कोई आप लोग बता नहीं रहे हो, ये छुपाने की बात ये कर रहे हो, लेकिन बहुत सारे मंडल से, बहुत सारे संस्थाएं हैं, बहुत सारे पार्टी के मेंबर्स है, वो आज भी शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे के साथ जुड़ रहे हैं। इसका मुझे बहुत गर्व है। ये कट्टर शिव सैनिक है, योगेश भोइर इनका नाम है। इनकी भावनाएं हमने जानी, समझी, पहचानी। और जहाँ तक महाराष्ट्र की राजनीति से थोड़ी भी समझ रखते होंगे, जानते होंगे, शिवसेना का ये विभाजन पहली बार नहीं हुआ है। इसके पहले छगन भुजबल छोड़ के गए, गणेश नाइक छोड़ के गए, संजय जगमोहन छोड़ के गए, बहुत बड़े बड़े लोग शिवसेना को छोड़ के गए। शिंदे साहब अब बड़ा झटका दिया। उसके बावजूद उद्धव ठाकरे मैदान में है, लोग उनके साथ में हैं, भावनाएं लोगों की उनके साथ में है। टूटने का सिलसिला हालांकि अभी भी जारी है, कब रुकेगा कह पाना थोड़ा मुश्किल है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। मेरे सहयोगी विनोद चौबे के साथ हितेंद्र पवार, जय हिंद 24 मुंबई। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।